ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, आई होप माय वॉइस इज ऑडिबल टू एवरीवन एंड माय स्क्रीन इज आल्सो विजिबल। प्लीज एक्नॉलेज इफ द स्क्रीन इज विजिबल। Yes, sir, visible, sir. ओके, ग्रेट। ठीक है, बढ़िया। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे सेट ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस। ठीक है, सेट ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले समझेंगे कि सेट ऑपरेशंस कितने टाइप के हैं, ठीक है, और ये किस प्रकार से जो है हमारे रिलेशंस में जो है इम्पोज होते हैं, या फिर किस प्रकार से हम जो है इन्हें जो है रिलेशंस में हम इम्पोज कर सकते हैं। सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द डिफरेंट टाइप ऑफ सेट ऑपरेशंस दैट कैन बी परफॉर्म्ड इन MySQL। अगर हम बात करें सेट ऑपरेशंस के बारे में, तो सेट ऑपरेशन कुल मिलाकर 3 किस्म के जो है हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं एज पर योर सिलेबस। तो तुम्हारे सेट ऑपरेशंस को अगर मैं क्लासिफाई करूं तो फिर ये इतने टाइप में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक हो गया यूनियन, ठीक है, पहला हो गया यूनियन, फिर दूसरा हो गया माइनस, ठीक है, फिर तीसरा हो गया तुम्हारा इंटरसेक्शन। ठीक है, ओके। तो हो गया तुम्हारा सबसे पहले यूनियन, माइनस, इंटरसेक्शन। ये तो इन 3 किस्म के ऑपरेशंस के बारे में आज हम लोग समझने वाले। तो दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। ठीक है, MySQL फंक्शंस के बारे, सॉरी MySQL ये तुम्हारे जॉइंट्स एज वेल एज तुम्हारे सेट ऑपरेशंस के बारे में अगर बात करूं, तो हम लोगों ने ऑलरेडी जॉइंट्स वाला पोर्शन जो है कंप्लीट कर लिया। अभी सिर्फ द सेट पोर्शन इज लेफ्ट, सो वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट द सेट पोर्शन। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद यूनियन। कितने लोगों ने मैथमेटिक्स में ऑलरेडी सेट्स वाले चैप्टर में यूनियन का कंसेप्ट ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, या फिर जिनको नॉलेज है यूनियन के कंसेप्ट में? सेट थ्योरी ऑब्वियसली आई थिंक पढ़ा होगा तुम लोगों ने। सेट थ्योरी में तुम लोगों ने यूनियन का कंसेप्ट पढ़ा भी होगा, राइट? ठीक है, तो यूनियन के कंसेप्ट में हमें पता है कि दो सेट को बेसिकली मर्ज करके फिर दोनों के एलिमेंट्स को जोड़ दिए जाते हैं, राइट? एम आई राइट? हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद दिस कि सेट थ्योरी में यूनियन का कंसेप्ट क्या है? ऋषभ जैन? Yes, sir. Yes, okay. Do you agree that in set theory, whenever we talk about union, we are basically dealing with uh, joining of sets? Yes, sir. Okay, ठीक है। तो एक बार MySQL के पर्सपेक्टिव से समझते हैं। जिनकी मैथमेटिक्स नहीं है उन्हें भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये समझना बहुत इजी और सिंपल है। ठीक है, तो एक बार MySQL के पर्सपेक्टिव से समझते हैं एग्जैक्टली होता क्या है, राइट? ये अपने पास जो है एक टेबल है, मान लो, ठीक है। इस टेबल का नाम है T1 एज यूजुअल। इसमें लेट्स से देते हैं आईडी एक दे देते हैं, फिर देते हैं नेम। ओके, यहाँ पर दे देते हैं आईडी 01, फिर नेम देते पीपी, ठीक है, फिर 2, फिर नेम देते सीसी 3, फिर डीडी। ठीक है, तो ये पहला टेबल हो गया अपने पास, जो बढ़िया से एग्जिस्ट करता है। फिर दूसरा टेबल ऐसे ही बना लेते हैं हम लोग, ठीक है। इसका नाम दे देंगे T2। इसमें भी आईडी है, इसमें भी नेम है, ठीक है। आईडी दे देते लेट्स से 1, इसमें पीपी देते, ठीक है, 2, इसमें दे देते सीसी, इसमें देते 4। ठीक है, ठीक है, तो ये सारे वैल्यूज हैं। T1 में तुम्हारा सबसे पहला रो में वैल्यू है तुम्हारा 1 और पीपी, सेकंड रो में 2 और सीसी, 3 एंड डीडी। अगर T2 टेबल को कंसिडर करें तो सबसे पहला वैल्यू है तुम्हारा वही पीपी सीसी, एंड देन जो लास्टली जो यूनिक वैल्यू हमें दिखने को मिलता है वो है तुम्हारा के। ओके, जब भी whenever we are talking about the operations that can be performed in MySQL using the concept of sets, we should know that in order to perform the operation between the relations, the configurations of the relation should be same. The configurations of the relation should be same. अब configuration मतलब क्या है, राइट? तुम लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा, कोई भी सिस्टम हम लोग जब खरीदते हैं तो सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन होता है। जैसे मेरे पास एक मशीन है तो मशीन का एक कॉन्फ़िगरेशन होगा। सिमिलरली एक टेबल जब एग्जिस्ट करता है तो टेबल का भी कॉन्फ़िगरेशन होता है इन टर्म्स ऑफ कॉलम्स, ठीक है। यानी कि जब भी सेट ऑपरेशन कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना कि कॉलम के नेम, राइट, कॉलम की नेम जो है सेम, और स्पेसिफिकली व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट यूनियन, ठीक है, कॉलम की नेम जो है सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, राइट? कॉलम की नेम्स को जो है सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है। एट द सेम टाइम कॉलम के डेटा टाइप को भी सेम होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अगर नेम्स सेम नहीं भी होते देन आल्सो इट्स ओके अप टू सम एक्सटेंट, ओके। बट अगर हम लोग बात करें कॉलम का डेटा टाइप जो है, डेटा टाइप को तो 110% इसको तो एग्जैक्ट होना ही है, राइट? मान लो अगर पहला वाला अगर कॉलम में आईडी अगर ये इंटीजर डेटा टाइप में है, तो सेकंड वाला टेबल जो T2, इसका आईडी का भी डेटा टाइप इंटीजर ही होना पड़ेगा। लेट्स से इसका कुछ और नाम हो सकता है, लेट्स से ईआईडी हो सकता है, दैट वोंट मैटर, ठीक है, सेम नहीं है तो,
ठीक है, बट इसका डेटा टाइप 210% जो है इसको सेम होना ही है। कितने लोगों को इतना तक जो है, जो भी मैंने डिस्कस किया इतना तक, जो भी मैंने लेक्चर दिया, सबको समझ में आया? समझ में आया तो वाई टाइप कर चैट बॉक्स में। तो ये था तुम्हारा T1 और T2 टेबल का सिनेरियो, राइट, जहां पर अपने पास दो अलग अलग टेबल है, पहला हो गया T1, दूसरा हो गया T2, ठीक है। पर्पसली मैंने जो है कॉलम नेम को सेम रखा है, बट एलिमेंट्स को अगर देखो तो पहला दो रो के एलिमेंट सेम है, बट लास्ट वाला एलिमेंट जो है अलग है। तो द मोमेंट वी परफॉर्म यूनियन ऑपरेशन, क्या कोई मुझे बता सकता है, सिर्फ मान लो लेट्स से मैं आईडी वाले कॉलम का यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं, या फिर लेट्स से दोनों कॉलम का ही यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूं। The moment I perform union operation, can anybody tell me what is the output that I will get? So 1 2 3 सर 4 5. सारे आईडी एंड नेम आ जाएंगे। जैसे कि आउटपुट आउटपुट बताओ एग्जैक्टली क्या होने वाला है। पहला आईडी क्या मिलने वाला है? आईडी में 1 2 3 4। ओके, तो यानी कि ये कुछ आउटपुट हमें देखने को मिलेगा, राइट? यस, ये Yes, आउटपुट sir. देखने को मिलेगा अपने को, Yes, sir. राइट? ठीक है, तो दिस वाज व्हाट एग्जैक्टली यूनियन इज। तो यूनियन में क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है, मर्ज हो जा रहे हैं दोनों वैल्यूज। याद रखना कि रिपीटिशन नहीं होगा। मैथमेटिक्स सेट्स में हम लोगों ने यूनियन पढ़ा था ना, सर राइट? 3 में डीडी नहीं आएगा? अच्छा, 3 में डीडी था, राइट। तो सीसी कहां पर था, 2 में था, ओके। तो मैथमेटिक्स में हम लोगों ने जो है यूनियन पढ़ा था, वहां पर क्या हो रहा था, बेसिकली दोनों सेट्स को हम लोग कंबाइन कर रहे थे, दोनों सेट्स के वैल्यू को कंबाइन कर रहे थे, बट यस रिडंडेंसी नहीं था वहां पर। सिमिलरली यहां पर भी रिडंडेंसी नहीं रहेगा। अगर इतना तक सबको समझ में आ गया तो एक बार हाथ उठा लो फटाफट। ठीक है, जिनके पास हाथ उठाने का फीचर नहीं है वो लोग चैट बॉक्स में वाई वाई टाइप करेंगे। ओके, ठीक है, बढ़िया। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनियन। ओके, तो ये था अपने यूनियन का कंसेप्ट। तो इस यूनियन के कंसेप्ट को हम लोग प्रैक्टिकली भी इंपोज करना पड़ेगा हमें। तो प्रैक्टिकली एक बार करके देखते हैं किस तरीके से हम लोग यूनियन को कर सकते हैं। ओके, टर्मिनल में आ जाते हैं और देखते हैं यूनियन कैसे कर सकते हैं। पहले देखते हैं हमारे पास टेबल कौन से हैं। ओके, तो ये सारे टेबल्स है। तो एक बार T1 वाला जो टेबल, एक बार इसे देख लेते हैं। इस T1 वाले टेबल के अंदर वैल्यूज कैसे हैं। ओके, DSC T1 भी कर लेते हैं एक बार टेबल का कॉन्फ़िगरेशन देखने के लिए। ओके, पहला इंटीजर है, सेकंड जो है varchar है। फिर करते हैं सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T2। ओके, तो T2 वाला टेबल ऐसा कुछ इस प्रकार का है। ओके, फिर इसमें भी करते हैं सिलेक्ट सॉरी DSC T2 कर देते हैं। तो इसका भी कॉन्फ़िगरेशन सेम ही है, यानी कि पहला वाला कॉलम जो है इंटीजर टाइप का है, सेकंड वाला कॉलम डिपार्टमेंट जो है वो तुम्हारा varchar है। और T1 टेबल में भी कॉन्फ़िगरेशन वही है, पहला कॉलम जो है तुम्हारा इंटीजर है, फिर सेकंड कॉलम तुम्हारा varchar है। यानी कि टेबल का कॉन्फ़िगरेशन दोनों का सेम है, हालांकि कॉलम नेम अलग अलग है, बट टेबल का कॉन्फ़िगरेशन जो बेसिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो एग्जैक्टली सेम है। ठीक है, तो चलो इन दोनों टेबल का जो एक यूनियन परफॉर्म करके देखते हैं। याद रहे यूनियन में क्या होने वाला है, हमेशा यूनियन में हमें जो आउटपुट टेबल में सारे दोनों टेबल्स का जो है कंबाइंड वैल्यू मिलने वाला है, राइट? चलो एक बार परफॉर्म करते हैं यूनियन को। यूनियन परफॉर्म करने के लिए कुछ इस तरीके से हम लोग परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले टेबल, जो पहला टेबल है उस सारे टेबल का जो है वैल्यू को फेच करेंगे। तो जनरली टेबल का वैल्यू को फेच करने के लिए अपने पास क्वेरी कुछ इस प्रकार का है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1। तो उसी क्वेरी को यूज करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1। ओके, तो सबसे पहले जो पहला टेबल है इसका वैल्यू मैंने फेच कर लिया, यानी कि पहला टेबल मुझे मिल गया। अब बीच में मैं लिखने वाला हूं यूनियन, ठीक है, यूनियन, फिर फ्रॉम T2। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 करने के बाद मुझे जो है सबसे पहला टेबल का जो सारा वैल्यूज मिल जाएगा, फिर यूनियन करके सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T2। ठीक है, फिर इसे जो एग्जीक्यूट करेंगे, राइट? फिर इसे जो है हम लोग एग्जीक्यूट करने वाले। यहां पर तुम ऑब्जर्व कर सकते हो 1 2 3 4 5। ठीक है, अगर पहला अगर टेबल को कंसिडर करें, दैट इज T1 1 2 3 4 5, यहां पर ABCDE है। तो सेकंड वाले टेबल को भी कंसिडर करें 1 2, राइट, 3 तक जो है वैल्यूज सिमिलर है, क्योंकि 4 5 एग्जिस्ट करता ही नहीं है, तो 4 5 ये वाला वैल्यूज ले लिया उसने। फिर 6 7 ये वाले टेबल्स के वैल्यूज ले लिए। यानी क्या, यानी कि 1 2 3 तक के जो सिमिलर वैल्यूज है वो रिपीट नहीं हो रहे, राइट? अगर तुम देखो वो रिपीट नहीं हो रहे, वो जैसा है वैसे ही हमें मिल गए। कितने को ये कंसेप्ट समझ में आ गया यूनियन का?
एक बार डबल वाई टाइप कर, कॉलम नेम डिफरेंट होने से किसका प्रेफर होता है? ओके, कॉलम नेम देखो, कॉलम नेम यूनियन किस तरीके से काम करता है एक बार मैं दिखा देता हूँ, राइट। यूनियन में हम लोग कॉलम नेम डिफरेंस, कॉलम नेम का डिफरेंस कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि माइस्क्यूएल को बेसिकली अगर हम लोग देखें, माइस्क्यूएल को ज्यादा इंपॉर्टेंट, माइस्क्यूएल के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनियन परफॉर्म करते वक्त वो है तुम्हारा उसका डेटा टाइप, यानी पहला कॉलम का डेटा टाइप शुड मैच विद द सेकंड टेबल का पहला कॉलम का डेटा टाइप। इस तरीके से यूनियन परफॉर्म किया जाता है। फिर सेकंड कॉलम का डेटा टाइप should match, second column का data type of the first table should match with the second column का data type of the second table. So this way we are performing union. Vishal सही किया? I hope I'm able to answer your query. विशाल सही किया? so, एक का नाम हुआ तो, एक का नाम हुआ तो मतलब दोनों का नाम सेम हुआ तो, Yes, sir. दूसरे के अलग, एक का नाम हुआ तो दूसरा का अलग, यानी कि ये वाला सिनेरियो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर अलग अलग है ना, डिपार्टमेंट और नेम है, ठीक है, तो आउटपुट में किसका लेगा? विशाल से क्या, आई एम नॉट एबल टू गेट योर क्वेश्चन। माने तुम ये पूछ रहे हो क्या, ये मान लो ये कॉलम है, ठीक है, और ये कॉलम है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर दोनों में मान लो वैल्यूज अलग अलग है, बट कॉलम नेम सेम सेम है, ऐसा कुछ पूछ रहे हो क्या? तो कौन सा कॉलम का आउटपुट लेगा? वन इज नेम एंड अदर वन इज डिपार्टमेंट। हाँ, वन इज नेम, अदर वन इज डिपार्टमेंट। बट यहाँ पर हो क्या रहा है बेसिकली, जब परफॉर्म कर रहे हैं तो फिर सिमिलर वैल्यूज देखो, यूनियन में मैथमेटिक्स में क्या होता था, अपने पास एक सेट है, ठीक है, इसको देखने से समझ में आ जाए, अपने पास एक सेट है 1 और 2, ये एक सेट हो गया, फिर दूसरा सेट है 3 और 4 कंपोज करते हैं, ठीक है, ये अपने पास सेट है, ओके, एक 1 2 और 3 4, और इन दोनों का यूनियन परफॉर्म करूंगा तो अपने पास आउटपुट क्या मिलेगा? 1 2 3 4, हम सब लोग को मालूम है, लेकिन मान लो यहाँ पर 2 एग्जिस्ट करता है तो आउटपुट में क्या मिलेगा? 1 2 और 4, राइट। तो यूनियन परफॉर्म करते वक्त हम लोग देखेंगे डेटा एग्जिस्ट सिमिलर है कि नहीं, ठीक है, जहां पर यहाँ इस केस में देख सकते हो आईडी और डिपार्टमेंट है, आईडी और नेम है, तो फर्स्ट कॉलम को फर्स्ट कॉलम के साथ चेक करेगा कि कितने सारे वैल्यूज तुम्हारे सिमिलर है, ठीक है, 1 2 3 एग्जिस्ट दूसरे में करता है 1 2 3, तो उसे सिर्फ एक ही बार लिखो 1 2 3, ठीक है। फिर देखो 4 एग्जिस्ट करता है क्या? 4 एक यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, 4 यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर 4 एक बार आएगा, फिर 6 7 एग्जिस्ट, फिर 5, यस 5 एग्जिस्ट करता है यहाँ पर, यस T1 टेबल में एग्जिस्ट करता है क्या? T2 टेबल में 5 एग्जिस्ट करता है? नहीं, T2 टेबल में एग्जिस्ट नहीं करता। फिर आ जा रहे 6 7 के पास, ठीक है, क्या 6 7 T1 टेबल में एग्जिस्ट करता है? नहीं। क्या 6 7 T2 टेबल में एग्जिस्ट करता है? तो इस प्रकार से जॉइंट मतलब यूनियन परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। और एक एग्जांपल देखते हैं यूनियन का, तब तुम्हें समझ में आएगा, लेकिन उसके लिए जो हम लोग एक टेबल क्रिएट करते हैं ताकि तुम लोग को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आए। क्रिएट टेबल लेट्स से T3, इसका डेटा टाइप क्या देना चाहते हो तुम लोग बताओ, ताकि तुम लोग को समझ में आए। विशाल से क्या, तुम ही बताओ इसका डेटा टाइप क्या चाहिए तुम्हें, जल्दी बताना जरा। पहला कॉलम का T3 का पहला कॉलम का डेटा टाइप क्या देना चाहते हो? ओके, वार्कर देना चाहते हो, ओके, पहला कॉलम को वार्कर देना, लेट्स से नेम दे दिया वार्कर 30। अब जल्दी से बताओ नेक्स्ट कॉलम का क्या होगा विशाल से क्या? बिग इंट, ओके, लेट्स से ये आईडी दे देते तो फिर, ठीक है, बिग इंट दे देते, लेट्स से इसको दे देते 20, लेट्स से 11 दे देते, उसके बाद बताओ, और कुछ नहीं चाहिए, ये T3 टेबल के लिए इतना ही रखते हैं। फिर T4 टेबल में काम करते हैं, ओके, T4 टेबल का बताना तुम्हें क्या चाहिए, कॉलम का नेम भी बताना, ओके, इसमें तो मैंने नेम और आईडी मैंने खुद से दे दिया, ओके। अब कॉलम का नेम बताओ T4 टेबल के लिए, पहला कॉलम का नेम क्या होगा? कुछ भी दे देते अभी के लिए, डेटा टाइप को तो सेम ही रखना है अपने को, ओके, दे देते कुछ भी, लेट्स से ये देते बेटा नेम, ओके, इसको भी दे देते बेटा आईडी,
ठीक है, तो अपने पास फिर से जो है T4 टेबल का भी कॉन्फ़िगरेशन मिल गया। अब कुछ वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि पहला वार्कर है तो इसलिए मुझे वार्कर इंसर्ट करना पड़ेगा। A1 दे दिया मैंने, A1, और यहाँ पर दे दिया मैंने लेट्स से 1 2 3 दे दिया। ओके, चलेगा। ओके, तो अपना वैल्यूज इंसर्ट हो गया पहला टेबल में। तो A2 देंगे, फिर देंगे 1 2 3 4। ओके, तीन वैल्यूज इंसर्ट करते हैं, तीन वैल्यूज आर ओके आई गेस, 6 7। ठीक है, तो तीसरी टेबल में अपने पास वैल्यूज इंसर्ट हो गए। अब सेकंड टेबल में आ जाते हैं। ध्यान से एक चीज समझने की कोशिश करना, मैं पहला वैल्यू को सेम ही रख रहा हूँ बट सेकंड वाले जो वैल्यूज है उनको मैं चेंज कर दे रहा हूँ, यानी कि आईडी वाले कॉलम का वैल्यू को चेंज कर रहा हूँ। इस प्रकार से मैंने A1 को इंसर्ट किया, फिर A2 को इंसर्ट कर रहे हैं, लेकिन A3 का वैल्यू जो है मैं पर्पसली इसको जो है सेम रखने वाला हूँ ताकि तुम्हें समझ में आए एग्जैक्टली वो क्या रहा है। ठीक है, तो A3 का वैल्यूज को जो है मैं सेम रख रहा हूँ। अब जब मैं करूंगा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T4 तो तुम्हें देखना आउटपुट ये मिलेगा। ओके, जहां पर A3 का वैल्यू सेम है। फिर से करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T3। ठीक है, तो T3 में देख सकते हो कि A1 पहला कॉलम जो है, पहला कॉलम का नेम अलग है, राइट, लेकिन कॉन्फ़िगरेशन सेम है। फिर दूसरी कॉलम का भी नेम अलग है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन जो है सेम है, राइट। लेकिन पहला अगर रो देखे, पहला रो का, पहला कॉलम का पहला रो A1 यहाँ पर भी सेम है, फिर A2 यहाँ पर भी सेम है, A3 यहाँ पर भी सेम है। लेकिन अगर कंसिडर करते हैं हम लोग दूसरे वाले कॉलम में, A1 का वैल्यू यहाँ पर अलग है, A2 का वैल्यू यहाँ पर अलग है, A3 का वैल्यू यहाँ पर अलग है, और सिमिलरली आईडी वाले कॉलम को यहाँ पर कंसिडर करें तो यहाँ पर भी तुम्हारा A1 का वैल्यू अलग है, A2 का वैल्यू अलग है, और A3 का वैल्यू भी अलग नहीं है, लेकिन A3 का वैल्यू सेम है। ठीक है, बट लेकिन जैसे हम लोग यूनियन परफॉर्म करेंगे तो यूनियन परफॉर्म करते वक्त हमें क्या कैसा आउटपुट देखने को मिलेगा, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। फ्रॉम T3 यूनियन स्टार फ्रॉम T4। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T3 यूनियन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T4, दैट्स इट। ठीक है, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T3 यूनियन सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T4। ओके, क्या तुम्हें आउटपुट देखने को मिल रहा है? यहाँ पर A1 रिपीट हो रहा है। क्यों रिपीट हो रहा है? क्योंकि पहला A1 का अगर वैल्यू को हम लोग ऑब्जर्व करें तो यहाँ पर 1 2 3 है, फिर सेकंड अगर A1 का वैल्यू को ऑब्जर्व करें तो सेकंड A1 के वैल्यू में हमारे पास क्या है, 1 1 1 1 1 1। तो यानी कि MySQL जब यूनियन परफॉर्म कर रहा है तो पहले रो के वैल्यूज को वो यूनिकली आइडेंटिफाई करवा रहा है। लेकिन अगर T1 के केस को ऑब्जर्व करें हम लोग, ठीक है, T1 के केस को ऑब्जर्व करें तो तुम अच्छे से नोटिस कर सकते हो T1 के केस में क्या हो रहा है। T1 के केस में यहाँ पर वैल्यूज सिमिलर थे, तो फिर इसलिए सिर्फ और सिर्फ एक ही बार आ रहे थे। एक बार मैं यूनियन परफॉर्म करके दिखा देता हूं। देखो A B C D E एक ही बार आया, 1 2 3 4 5 सिर्फ एक ही बार आया। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम लोग को सिर्फ एक बार नहीं मिल रहा, यहाँ पर A1 एक बार ऑलरेडी आने के बाद फिर सेकंड टाइम एक बार और एक बार आया। क्यों? क्योंकि वैल्यूज, हालांकि पहले कॉलम के वैल्यूज सिमिलर है बट लेकिन सेकंड कॉलम के वैल्यूज जो है सिमिलर नहीं है। याद रहे ये जो टेबल को, जिन दोनों टेबल्स को लेके तुम यूनियन परफॉर्म कर रहे हो, इन दोनों टेबल्स का जो कॉन्फ़िगरेशन सेम होना चाहिए, एकदम सेम एज इट इज। Okay, what would be the name of the column name? Okay, what would be the name of the column name? That will depend on the first table name. ठीक है, जिसके साथ यूनियन परफॉर्म करवा रहा है। अगर यहाँ पर देखते हैं, जैसे T2 को पहले दे देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपने पास क्या आ गया, DEPT आ गया। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। विशाल से क्या, तो ये तुम्हारे पहले जो है, पहले ही फेच क्वेरी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसे प्रायोरिटी दिया जाता है। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनियन। तो ये था तुम्हारा यूनियन का कंसेप्ट। क्या हो अगर व्हाट इफ ऑल द वैल्यूज आर सिमिलर, ठीक है, तो इन दैट केस द यूनियन विल रिजल्ट टू 0 रिडंडेंट वैल्यूज। ठीक है, जो एग्जैक्ट टेबल है पहला, जो एग्जैक्ट वैल्यूज है पहला टेबल का वही रिटर्न करके रख देगा। ठीक है, अगर मान लो T1 टेबल है वहां पर भी 1 2 3 वैल्यूज है, और T2 टेबल है वहां पर भी 1 2 3 वैल्यूज है, तो अगर इन दोनों का यूनियन परफॉर्म करवाएंगे तो यूनियन परफॉर्म करवाने के बाद हमें सिर्फ आउटपुट में 1 2 3 ही देखने को मिलेगा।
ठीक है, तो जीरो रिडंडेंसी देखने को मिलेगा। तो ऐसा कौन सा ऑपरेशन है जिसमें हमें रिडंडेंट वैल्यूज को भी देखने को मिल जाता है, यानी कि वो रिडंडेंट वैल्यू को भी ले लेता है यूनियन परफॉर्म करते वक्त? वो है तुम्हारा यूनियन ऑल। एक बार देखते हैं यूनियन ऑल होता क्या है। सिंपली यूनियन के बाद ऐसे ऑल लगा देना है, दैट्स इट। तो यहाँ पर जो है तुम्हारा रिडंडेंट वैल्यूज भी आ जाता है। आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पर देखो 1 में ए था, 2 में बी था, 3 में सी था। तो यहाँ पर तुम देख सकते हो आउटपुट टेबल में भी हमें वैसा ही मिल रहा है, 1 में ए, 2 में बी, 3 में सी। सो दिस वाज अबाउट यूनियन ऑल। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने दो कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया। सबसे पहला हो गया यूनियन। यूनियन एग्जैक्टली होता क्या है, किस तरीके से हम लोग यूनियन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट जिसके बारे में हमने डिस्कस किया दैट इज यूनियन ऑल। ठीक है, तो यूनियन और यूनियन ऑल के बारे में डिस्कस किया। यहाँ पर तुम वेन डायग्राम्स को ऑब्जर्व कर सकते हो। यूनियन में क्या हो रहा है, बेसिकली हम लोग वैल्यूज को ले रहे हैं जो सिमिलर वैल्यूज है। ठीक है, उन सबको ले रहे हैं और जो डुप्लीकेट वैल्यूज है, डुप्लीकेट वैल्यूज को जो है रिड्यूस कर दे रहे हैं। और यूनियन ऑल में क्या हो रहा है, बेसिकली सारे वैल्यूज को ले रहे हैं, यानी कि रिपीटिशन ऑफ वैल्यूज भी हो रहा है। ओके, तो ये था तुम्हारा यूनियन एंड यूनियन ऑल। ठीक है, कुछ कुछ रूल्स है जो मैंने अभी बता दिए हैं यूनियन के बारे में। ठीक है, और एक चीज है, इन दोनों, पहला वाला रूल तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। सेकंड वाले रूल को अगर हम लोग समझे कि जो ये सेकंड कंडीशन है, सेकंड कंडीशन क्या कहता है कि यूनियन के साथ अगर हम लोग को ऑर्डर बाय यूज करना है तो ऑर्डर बाय को हमें एट द एंड ऑफ द क्वेरी यूज करना रहेगा। इन इंडिविजुअल क्वेरीज वी कांट यूज द ऑर्डर बाय। तो लेट अस अंडरस्टैंड विद एन एग्जांपल। अगर हम लोग इंडिविजुअल क्वेरीज के साथ अगर हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं, लेट्स से सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T2 ऑर्डर बाय आईडी, लेट्स से DSC। ठीक है, फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, फिर यहाँ पे लिखते हैं ऑर्डर बाय आईडी DSC। ओके, तो इंडिविजुअल क्वेरीज के साथ परफॉर्म करेंगे तो ये हमें जो है एरर थ्रो करेगा। लेकिन अगर मुझे एंटायर टेबल के लिए अगर मुझे ऑर्डरिंग करना है तो मुझे क्या करना रहेगा, दोनों टेबल को सबसे पहले जो है हम लोग यूनियन करवा के, दोनों टेबल का सबसे पहले यूनियन करवा के, फिर फाइनली इस पॉइंट में हम लोग जो ऑर्डर बाय करेंगे, ऑर्डर बाय आईडी DESC। कितने को ऑर्डर बाय वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, रूल कि ऑर्डर बाय को कहाँ इस्तेमाल करना है यूनियन के साथ? अगर समझ में आ गया तो डबल वाई टाइप करें चैट बॉक्स में। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनियन। तो नेक्स्ट कंसेप्ट को जो है, सेट का नेक्स्ट कंसेप्ट को समझेंगे, वो है तुम्हारा माइनस। तो माइनस में बेसिकली क्या होता है, मान लो मेरे पास एक सेट है। ठीक है, एक सेट है यहाँ पर जिसमें वैल्यूज है 1 2 3 4। ये मेरे पास एक सेट है। ओके, फिर दूसरा सेट है 1 2 3, लेट्स से 4 ही कर देते हैं। यहाँ पर कुछ और दो वैल्यूज दे देते हैं 5 6। ओके, इस सेट का नाम है लेट्स से A1 A, और इस सेट का नाम है B। ठीक है, इस सेट का नाम है A, इस सेट का नाम B। अगर मैं करता हूं A माइनस B तो अपने को आउटपुट में क्या मिलेगा? A से B को माइनस कर दिया तो अपने को आउटपुट में क्या मिलेगा? कौन बता सकता है? कलेक्शन यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 का है और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। वेरी गुड विशाल सेकिया, विद्युत ज्योति गोगोई, पार्थिव कश्यप, ऋषभ जैन, ध्रुव ज्योति बॉर्डोले। क्या डू यू एग्री कि हमें से 5 और 6 मिलेगा आउटपुट? यस सर। ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग देखें 1 2 3 4 को ये हटा दे रहा है, क्योंकि हम लोग सब्सट्रैक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। यानी कि माइनस में होता क्या है, जो सिमिलर एलिमेंट्स से सिमिलर एलिमेंट्स को जो है हटा दिया जाता है। राइट, सिमिलर एलिमेंट्स जो होते हैं, सिमिलर एलिमेंट्स को हटा दिया जाता है। अब कौन से सेट से हटाना है ये डिपेंड करता है किससे तुम किसको माइनस कर रहे हो, किससे तुम किसको माइनस कर रहे हो। राइट, अब किसको हटाना है ये डिपेंड करता है किससे तुम किसको माइनस करते हो। ठीक है, इसको एक बार प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से समझेंगे ताकि हम लोग को समझ में आए। ओके, तो एक बार T1 वाले टेबल में चले जाते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 करने के बाद अपने पास वैल्यूज आ गए 1 2 3 4 5। फिर करेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T2। ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T2, तो अपने पास ये सारे वैल्यूज हैं। ठीक है, तो सबसे पहले माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए समझना बहुत जरूरी है कि माइनस बोल के देयर इज नथिंग इन माइस्क्वेल। ठीक है, ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, ये माइनस बोल के, देयर इज नथिंग कॉल्ड माइनस इन माइस्क्वेल। माइस्क्वेल में माइनस परफॉर्म करने के लिए तुम्हें सबसे पहले लेफ्ट जॉइंट परफॉर्म करना रहेगा। अच्छे समझने की कोशिश करो, माइनस ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए यू नीड टू परफॉर्म द लेफ्ट जॉइंट ऑन फर्स्ट, एट फर्स्ट, देन यू विल बी यूजिंग द ऑन क्लॉज।
ठीक है, क्योंकि हमें पता है लेफ्ट जॉइन परफॉर्म कर रहे हैं तो वेयर क्लॉज काम नहीं करने वाला। ऑन क्लॉज से तुम कंडीशन दोगे कि पर्टिकुलर कॉलम का वैल्यू इज इक्वल टू दी वैल्यूज ऑफ द सेकंड टेबल, यानी पहला टेबल का कॉलम का वैल्यूज शुड बी इक्वल टू दी वैल्यूज ऑफ द कॉलम ऑफ द सेकंड टेबल। ठीक है, देन यू विल बी यूजिंग दी वेयर क्लॉज, जहां पर यू विल सेट कि सेकंड टेबल का कॉलम का वैल्यू इज नल। तो यानी कि अपने केस में क्या होने वाला है, अपने केस में कुछ इस प्रकार का होने वाला है। सबसे पहले क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम, ठीक है, ओके, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम लेट्स से T1, सिलेक्ट स्टाफ फ्रॉम T1 लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है, T2, यहां पर T1 का लेफ्ट ज्वाइन करवा रहे हैं T2 के साथ, यानी कि T1 का सारे वैल्यूज आ जाएंगे, T2 के सिर्फ वही वैल्यूज आएंगे जो कॉमन है, बाकी सब लोग के लिए नल रहेगा। हमने फिर एग्री, कल मैंने समझाया था लेफ्ट ज्वाइन में होता क्या, बेसिकली सारा वैल्यूज जो लेफ्ट साइड का टेबल का सारा वैल्यूज है वो सारे आ जाते हैं, और T2 टेबल यानी कि जो राइट साइड के टेबल है, राइट साइड के टेबल के वही वैल्यूज आते हैं जो कॉमन है, बाकी के लिए नल रख देते हैं। ठीक है, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 लेफ्ट ज्वाइन T2, फिर करेंगे यहां पर ऑन T1.id इक्वल टू T2.id, यानी कि लेफ्ट ज्वाइन तो परफॉर्म कर ही रहे हैं, एट द सेम टाइम वी आर आल्सो ट्राइंग टू मैच द वैल्यूज ऑफ ईच एंड एवरी कॉलम, दैट इज T1.id इज इक्वल टू T2.id। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 लेफ्ट ज्वाइन T2 ऑन T1.id इक्वल टू T2.id। अब यहां पर लिखेंगे वेयर, ठीक है, T2.id इज, या फिर हाँ यस, T2.id इज नल, ठीक है, T2.id इज नल। तो यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ 4 5 देखने को मिल रहा है, यानी कि अपने को जो आउटपुट टेबल में 4 5 इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि ये आराम से जो माइनस परफॉर्म करके दे रहा है। कैसे, एक बार समझते हैं दोनों टेबल के आउटपुट को। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 क्या मैंने, फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T2 भी कर लिया। ठीक है, यहां पर देख सकते हो, अगर मैं देखूं अच्छे से, राइट, अगर मैं दोनों टेबल के अच्छे से वैल्यूज को देखूं तो यहां पर 1 2 3 4 5 है, और यहां पर 1 2 3 6 7 है। अगर मैं T1 को माइनस करवा रहा हूं T2 के साथ तो यहां पर 4 5 जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि बाकी के लिए तो नल रहने वाला है ना, बाकी के लिए नल रहेगा, क्योंकि 4 5 अगर सिंपली मैं अगर लेफ्ट जॉइन परफॉर्म करवा रहा हूं, बस लेफ्ट जॉइन का कंडीशन को देख लेते हैं। तो लेफ्ट जॉइन में क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड की जितनी भी वैल्यूज है, लेफ्ट वाले टेबल की जितनी भी वैल्यूज है 1 2 3 4, वो तो बहुत ही इजीली आ गया 1 2 3 4 5, बट राइट साइड के टेबल के सिर्फ वही वैल्यूज आए हैं जो कॉमन है, 1 2 3 6 7 की जगह में ये नल नल आ गया। तो ऑब्वियसली जब माइनस परफॉर्म कर रहे हैं, माइनस परफॉर्म करने करते वक्त हमें तो सिर्फ यही वाला रो देखने को मिलेगा, राइट, क्योंकि 1 2 3 तो 1 2 3 दोनों टेबल में क्या है, कॉमन है। कितने को जो है माइनस ऑपरेशन जो है समझ में आ गया कि एग्जैक्टली माइनस ऑपरेशन में हो क्या रहा है। बेसिकली माइनस ऑपरेशन में होता है क्या, कॉमन वैल्यूज जो है वो हट जाते हैं और वही वैल्यूज आएंगे जो कि यूनिक है, जिससे तुम जिसको माइनस कर रहे हो। यहां पर T1 से T2 को माइनस कर रहे थे तो T1 टेबल के जो यूनिक वैल्यूज थे वो सारे आ गए। ठीक, सो दिस वाज ऑल अबाउट माइनस ऑपरेशन। तो अपने पास जो दो ऑपरेशन थे सेट के वो दोनों क्लियर हो गए, एक था तुम्हारा यूनियन, दूसरा था माइनस। अब जाएंगे इंटरसेक्शन के पास। ठीक है, इंटरसेक्शन के पास जाने के लिए हमें दो तीन चीजें कंसिडर करना पड़ेगा इंटरसेक्शन वाले कंसेप्ट में। इंटरसेक्शन में बेसिकली इनर जॉइन का इस्तेमाल किया जाता है, इनर जॉइन का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इंटरसेक्शन करेगा क्या, इंटरसेक्शन बेसिकली दोनों टेबल के जो कॉमन वैल्यूज है उनको प्रेजेंट कर देगा, राइट। इंटरसेक्शन करेगा क्या, दोनों टेबल के जो कॉमन वैल्यूज है उसे प्रेजेंट करेगा। अगर तुम इस वेन डायग्राम को देखो तो तुम्हें समझ में आएगा, यानी कि दो टेबल है अपने पास, T1 जहां पर कुछ इस प्रकार के वैल्यूज है 1 2 3 4 5, ठीक है, और T2 टेबल में कुछ इस प्रकार के वैल्यूज है 1 2 3 6 7, ठीक है। T1 टेबल में कुछ इस प्रकार के वैल्यूज है और T2 टेबल में कुछ इस प्रकार के वैल्यूज है। तो दोनों का इंटरसेक्शन करवाऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, फटाफट बताओ। सर 1 है सर, 2 है सर, सारे मतलब सर पहला वाला टेबल आ जाए उसके नीचे दूसरा वाला टेबल प्रिंट हो जाएगा सर। नहीं, मैं कॉमन वैल्यूज बोल रहा हूँ। कॉमन वैल्यूज कौन से है T1? तो 1 ए है, 2 बी है सर, और सर 3 भी है सर, 6 भी है, 6 सर कॉमन 3 है, है सर, नहीं सर 3 है सर, तो 3। सिर्फ ये 3 तक ही है, राइट। यस सर।
तो इंटरसेक्शन करता क्या, इंटरसेक्शन जो दोनों टेबल की कॉमन वैल्यूज हैं उनको प्रिंट करके दे देगा, यानी कि 1 2 3 आने वाला है आउटपुट में। ओके सर। समझ में आया अभी? यस सर। ठीक है, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है, T1 इनर जॉइन T2, ठीक है, ऑन, ठीक है, T1 डॉट ID इक्वल टू T2 डॉट ID। तो वो क्या रहा है यहाँ पर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1 कर रहे हैं, यहाँ पर T1 का सारा वैल्यू फेच हो जा रहा है, फिर इनर जॉइन करने के बाद T2 कर रहे हैं, यानी दूसरा टेबल का नाम दे रहे हैं, ऑन कंडीशन दे रहे हैं कि T1 टेबल का ID कॉलम का वैल्यू शुड बी इक्वल टू T2 टेबल का ID। तो अपने को सिर्फ 1 2 3 देखने को मिल रहा है। दिस वाज ऑल अबाउट इंटरसेक्शन। ओके, समझ में आ रहा है? ऋषभ जैन, विशाल सही क्या, ध्रुवज्योति बॉर्डर, पार्थिव कश्यप, विद्युत ज्योति गोगोई। यस सर। यस। ओके, बढ़िया। तो यहाँ पर जो है तुम्हें आउटपुट देखने को मिल जाएगा ये। तो इनर जॉइन में होता क्या, जो कॉमन वैल्यूज है ये कॉमन वैल्यूज हमें फेच करके दे देता है इनर जॉइन। कोई क्वेश्चन है जो पूछना चाहते हो, कुछ भी? सो दिस वाज ऑल अबाउट MySQL जॉइंस एंड सेट ऑपरेशंस, ठीक है। तो यही है तुम्हारे MySQL जॉइंस एंड सेट ऑपरेशंस के बीच में, ठीक है। यहाँ पर कुछ कुछ रूल्स दिए गए, अगर तुम ऑब्जर्व करो तो ऑल दी 3 सेट ऑपरेशंस कवर मस्ट फॉलो दिस रूल्स, ठीक है। पहला रूल हो गया, कॉलम काउंट मस्ट बी सेम इन सिलेक्टेड लिस्ट। यस, एग्जैक्टली। अगर पहला टेबल में तुम्हारा लेट्स से 2 कॉलम है, सेकंड टेबल में भी 2 ही कॉलम होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि पहला टेबल में 3 कॉलम है और उसके बाद सेकंड टेबल में लेट्स से 4 या 5 कॉलम है, तो इन दैट केस सेट ऑपरेशंस वोंट बी परफॉर्म, ठीक है। डेटा टाइप्स ऑफ द रिट्रीव्ड कॉलम्स शुड मैच और एटलीस्ट शुड बी इम्प्लिसिटली कन्वर्टेबल बाय द डेटाबेस, ठीक है। अगर मान लो डेटा टाइप मैच नहीं होने से भी ऐसा डेटा टाइप होना चाहिए जो कि डेटाबेस जो है कन्वर्ट कर सके, ठीक है। ये सिमिलर काइंड ऑफ डेटा में से होता है, यानी कि अगर न्यूमेरिक डेटा टाइप है, न्यूमेरिक डेटा टाइप में ऐसा सिमिलर काइंड ऑफ डेटा होता है, तो इन दैट केस इम्प्लिसिटली जो है डेटाबेस कन्वर्ट कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हो गया तुम्हारा, द ऑर्डर ऑफ कॉलम इन ऑल सिलेक्ट लिस्ट शुड बी कंपैटिबल, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ कॉलम्स इन ऑल सिलेक्ट लिस्ट शुड बी कंपैटिबल, यानी कि पहला वाला अगर तुम्हारा इंट है, सेकंड वाला varchar है, तो यहां पर भी पहला वाला इंट और सेकंड वाला varchar ही होना पड़ेगा दूसरे टेबल में, ठीक है। ऐसा नहीं होना पड़ेगा कि पहला वाला इंट सेकंड वाला varchar, फिर यहाँ पर पहला वाला varchar सेकंड वाला इंट, ऐसा होने से ये जो है नल एंड वॉइड हो जाएगा। So this was all about your set operations. I hope the concept of set operation is clear to everyone. Yes, sir.